बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं और आपको बता दें कि ये जो महामारी है कोरोना, आखिर ये कोरोना है क्या। इतनी जो ये लोगों में खौफ पैदा किया गया है, लोगों को बताया जा रहा है, शायद सारे में जो मौत के आंकड़े हैं, चाहे इंसान मलेरिया से मरे या अन्य बीमारियों से मरे, तो सबका ठेकड़ा किसके ऊपर, कोरोना के ऊपर फोड़ दिया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जान रही है कि पब्लिक किस टाइप की है, उसको क्या हमें दिखाना है, क्या बताना है, कैसे वो कन्वेंस उसको करना है। आप ये बताएं कि मध्य प्रदेश में हर ज़िले में लॉकडाउन है, हर ज़िले में लॉकडाउन है, लेकिन दमोह में ऐसा क्यों नहीं है। यदि गवर्नमेंट को पब्लिक की इतनी चिंता है तो उसे तो सबसे पहले चुनाव रोकना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, यदि सरकार को सबसे ज़्यादा यदि पब्लिक की चिंता है तो सबसे पहले उसे चुनाव रोकने चाहिए। और शायद हमारे कलेक्टर साहब रीवा या एसपी साहब लोगों के बीच में जाके उनको एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोग सावधान रहें, घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अरे ये बताएंगे कि आप लोगों को तो गवर्नमेंट सैलरी देती है, जो प्राइवेट आदमी है, जो पर डे रोजी रोटी अपना कमाता है, वो क्या करे। इसका कोई जवाब है आपके पास? जो दैनिक रोजमर्रा की, जिसे पर डे जिसको कमाना और खाना है, वो क्या करे, किसके पास जाए, किससे मांगे। या तो फिर ऐसे लोगों की छटनी करके आप लोग उनको सुविधा उपलब्ध करवाइए गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप उसको गाइडलाइन दिए हैं कि आप मास्क लगाओ, कोरोना नहीं होगा, मास्क लगा रहा सामने वाला, फिर 6 फीट की दूरी है वो भी वो मेंटेन कर रहा, फिर वो घर से बाहर क्यों ना निकले। यदि वो 6 फीट की दूरी, 6 गज की दूरी मेंटेन कर रहा है या कोरोना का मास्क लगाया हुआ है, फिर वो घर से बाहर क्यों ना निकले। आप ऐसी अपील क्यों करते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें। तो लोगों को गवर्नमेंट गुमराह ना करे। और शायद लगभग रीवा कलेक्टर या कि रीवा में जो एसपी है, इन दोनों लोगों से तो यही अपील है कि आप लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी, जैसे आपके डीजीपी हैं, आप उनसे बात करें। आप अपने डीजीपी से बात करें कि यदि सर लोगों को घर से निकलने के लिए हमने गाइडलाइन दिया कि आप लोग घर से ना निकले, तो उनकी कुछ तो व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट कोई तो फंडिंग की होगी कि वो फंड उन तक पहुंचाया जाए। उनको 2 टाइम का आप खाना दीजिए, वो क्यों घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन आप लोगों को तो सैलरी मिलती है और बड़े पैमाने पे मिलती है, तो आप लोग कट से आके बोल दिए कि नहीं आप लोग घर से बाहर ना निकले, या आप लोग मास्क लगाएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो आदमी 300-400 रुपये महीने में कमाता है, वो पर डे का कमाता है और उसी से उसका घर परिवार चलता है। यदि वो एक दिन घर से नहीं निकलेगा तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, कैसे होगा। जिस तरह आप लोग आके कैमरे पे आके मीडिया के सामने आके आप लोग ये बोलते हैं कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, अपने घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले, उसी तरह उनको आप ये भी बताएं कि जिनको एक टोल फ्री नंबर आप जारी करें कि जिनके पास खाना नहीं है वो हमें फ़ोन करें, हम उनको खाना मुहैया कराएंगे, या उनकी जो भी ज़रूरी दैनिक उपयोग का जो सामान है वो उनको पहुंचाएंगे, या उनकी स्वास्थ्य से संबंधित है तो उनको सारी सुविधा जब आप मुहैया कराएंगे तो लोग घर से बाहर क्यों निकलेंगे। तो सबसे पहले तो आप मोटे टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि जो गरीब आदमी है, सबसे पहले आप उनको खाने पीने की व्यवस्था करें। वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, जब उसको घर में खाना मिलेगा तो क्यों निकलेगा। और यदि इसका ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं, तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ये बात पूछिए, सरकार से पूछिए। कोरोना हो रहा है, कोरोना किसको हो रहा है। ये कोरोना के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम जिसे बोलते हैं, मेडिकल। शायद इंसान जब तक जिंदा है तो वो निगेटिव ही रहता है, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है उसे तुरंत निगेटिव कर दिया, वो पॉजिटिव कर दिया जाता है, क्योंकि उससे 2.5 लाख रुपए
जो ये मेडिकल साइंस का इनका जो सबसे बड़ा ये घोटाला चल रहा है, एक व्यक्ति पे इन्हें इतनी राशियां निकालने के लिए उसकी बॉडी छूने ही नहीं देंगे, उसका प्रमाण पत्र आपको दे देंगे। आप दूसरे लैब में जांच तो करवा नहीं सकते कि इसको कोरोना है कि नहीं है। अलग से जब आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो आप पोस्टमार्टम अलग कैसे करवाएंगे? तो आपको कैसे पता कि ये इसको कोरोना है? हॉस्पिटलों की स्थिति सबको पता है, सरकारी डॉक्टरों की, ठीक है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में मुझे लगता है कि लगभग, अब लोग क्या करें, मजबूर हैं, गरीब हैं तो जाते हैं, और नहीं वही डॉक्टर जब अपने घर में देखते हैं तो वही पेशेंट ठीक हो जाता है, वही पेशेंट 4-6 दिन में ठीक हो जाता है। और वही व्यक्ति यदि वो संजय गांधी में या कि किसी अन्य अस्पताल में जाता है तो कभी डॉक्टर हैं तो कभी डॉक्टर यहाँ हैं तो कभी डॉक्टर इंतजार करवा रहे हैं तो कभी कुछ करवा रहे हैं। थोड़ी मानवता का परिचय दें आप लोग। इतने अच्छे पदों में बैठ के इतने वरिष्ठ लोगों की भावनाओं को समझो। कम से कम सरकार खिलवाड़ कर रही तो आप तो ना करें, आप तो जनता का सहयोग करें। आप लोगों के पास इतनी वैधानिक जिम्मेदारियां हैं तो आप लोग उसका तो निर्वहन करें। आप लोग एक शिविर लगा दें कि जो गरीब आदमी है वो यहाँ आके अपना भोजन ले जाए। वो बेचारा मुंह में मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर लगाएगा, 6 फीट की दूरी भी मेंटेन करेगा। आप सुविधा दे तो उसे। यदि गवर्नमेंट को इतनी चिंता है तो गवर्नमेंट दमोह में चुनाव क्यों करवा रही है? हमारी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो जब सरकार जान रही है कि इतने बड़े पैमाने में कोरोना फैला हुआ है तो उसको तो चुनाव रोक देना चाहिए कि हम चुनाव कोरोना के बाद करवा लेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर राजनीति है, सत्य का सारा खेल है और आम जनता को बेवकूफ़ बनाना है। आप लोग बनाते रहें। आप लोगों से अच्छा तो हम लोग काम कर रहे हैं। कम से कम जिसके यहाँ खाना नहीं है उसके यहाँ जाते हैं, पूछते हैं, उसको खाना तो देते हैं। चावल गेहूँ तो दुकान से खरीद के खुलवा के पूछवा देते हैं। आप लोग तो सरकारी खजाने से नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने जेब से करने की कोशिश करते हैं। हमारी संस्था करती है, या बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो ये बेचारे कर रहे हैं। और आप लोगों को सरकार के खजाने से देना है तो आप लोग वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे जो होगा वो हम करेंगे और आप लोगों को जो सरकार निर्देश देगी आप वही कर सकते हैं, क्योंकि आप बंधे हुए हैं, आप कर्मचारी हैं। लेकिन हम बंधे हुए नहीं हैं, है ना? हमारी जो इच्छा होगी हम वही करेंगे। जो गलत होगा उसके लिए न्यायालय है, फिर हम वहाँ देगी जो सजा वो भोगेंगे भी हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जनता की सेवा तो करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।